नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। जी हां, जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में एक बार फिर बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 60% डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। हालांकि हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान सितंबर या अक्टूबर में किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, दरअसल ऐसा है कि महंगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी CPI-IW के आधार पर की जाती है। तो अप्रैल 2026 के ताज़ा आंकड़ों में यह इंडेक्स बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया है। शुरुआती 4 महीनों के आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि जून तक डीए की गणना 63% से ऊपर रह सकती है। यह अच्छी खबर भी है। यही वजह है कि 3% बढ़ोतरी की संभावना मजबूत मानी जा रही है। अब देखिए, अगर सरकार 3% डीए बढ़ाती है तो नूतनम 18,000 रुपये बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने करीब 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ये उनके लिए बड़ी राहत की खबर होगी। वहीं अगर सितंबर में घोषणा होती है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी कर्मचारियों को मिल सकता है। ऐसे में एरियर की रकम 1,500 रुपये से ज़्यादा हो सकती है। ये भी एक अच्छी खबर है। अगर ऐलान अक्टूबर में होता है तो 4 महीने का एरियर मिलने से यह राशि 2,000 रुपये से अधिक पहुंच सकती है। इस बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कम से कम 50% महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मर्ज किया जाए। ये उनकी मांग है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पिछले साल 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग अपनी सिफारिशें अगले साल की पिछली छमाही तक सरकार को सौंप सकता है। यदि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाती हैं तो कर्मचारियों को 18 से 20 महीने तक का भारी भरकम एरियर भी मिल सकता है। देखिए, बताते वक्त मेरे चेहरे पर ही मुस्कुराहट आ गई। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़रें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। तो ये भी एक बेहद बड़ी खबर आप तक हमने पहुंचा दी। फिलहाल इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।